बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। आज पूरी दुनिया एआई समिट में भारत की तरफ देख रही है। दिल्ली का भारत मंडपम आज केवल एक कंक्रीट की इमारत नहीं बल्कि आधुनिक भारत की आकांक्षाओं का जीवंत प्रतीक बन चुका है। फरवरी 2026 में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट ने दुनिया को स्पष्ट मैसेज दिया है कि 21वीं सदी का डिजिटल पुनर्जागरण भारत की धरती से शुरू हो चुका है। जहां एक समय भारत को सपेरों का देश कहा जाता था, आज वही भारत सॉफ्टवेयर और एआई की शक्ति से वैश्विक व्यवस्था को दिशा दे रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने तकनीक को केवल मशीन नहीं बल्कि मानवता के कल्याण का माध्यम बनाया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से आज दुनिया के अलग अलग देशों के दिग्गज यहां एक मंच पर इकट्ठा हुए, जिसमें सुंदर पिचाई से लेकर बड़े बड़े टेक और एआई दिग्गज। तस्वीरें आपने देखी, ये दिल्ली का भारत मंडपम है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। एक तरफ दुनिया के बड़े बड़े देश जंग की बात कर रहे हैं, एक दूसरे पर हमले की बात कर रहे हैं, परमाणु युद्ध के लिए होड़ कर रहे हैं, परमाणु बम के लिए होड़ कर रहे हैं, लेकिन भारत एआई समिट कर रहा है, मेगा एआई समिट। और भारत ने साबित कर दिया कि भारत अब एआई क्रांति का केवल हिस्सा नहीं बल्कि वैश्विक नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। पीएम मोदी के विजन ने दुनिया के बड़े टेक दिग्गजों और राष्ट्राध्यक्षों को एक छत के नीचे ला दिया, जो भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर का प्रमाण है। तस्वीरें खुद बोल रही हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी स्टेज पर गूगल के सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन और एंथ्रोपिक के डेरियो एमुदोई जैसे दिग्गजों के साथ हाथ उठाकर खड़े हुए, तो केवल एक फोटो आप नहीं था, यह भारतीय नेतृत्व पर वैश्विक भरोसे की मुहर थी। पीएम मोदी के एआई फॉर ऑल के मंत्र ने इन दिग्गजों को कायल कर दिया, जिसे भारत एआई का ग्लोबल हब बनकर उभरा है। इस समिट में पीएम मोदी ने अपना मानव विजन भी पेश किया, जो एआई के लिए एक ह्यूमन सेंट्रिक यानी कि मानव केंद्रित ढांचा है। भारत का मैसेज क्लियर है, तकनीक केवल विकास के लिए नहीं बल्कि जन कल्याण और मानवता की खुशी के लिए होनी चाहिए। 110 से अधिक देशों और 20 राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति भारत की इस विचारधारा को वैश्विक स्वीकृति दे रही थी। भारत आज एआई सुपर पावर बनने की राह पर है और मोदी युग में विश्व गुरु बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये एआई समिट दिखाती है कैसे भारत अपनी युवा आबादी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर 47 तक विकसित भारत के सपने को लेकर चल रहा है और एआई युग में भारत की उड़ान दुनिया देख रही है। आज इस मेगा एआई समिट की अगर बात करें तो देखिए कौन कौन से बड़े मेहमान सामने आए। फिनलैंड प्रधानमंत्री पेटेरी ऑपो, फ्रांस से राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, हालांकि वो पहले से भारत के दौरे पर हैं। ग्रीस से प्रधानमंत्री आए वहां के, गयाना से उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव आए और कजाकिस्तान से प्रधानमंत्री उल्जास बैक्टेनोव भारत पहुंचे। 110 से ज्यादा देश, 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष और करीब 100 सीईओज और फाउंडर्स इसमें शामिल हुए। किस देश से कौन से जनप्रतिनिधि शामिल हुए उसमें हमने आपको बड़े नाम आपके सामने दिखा दिए। ये वैश्विक भरोसे की मुहर है भारत के ऊपर और ये बताता है कि किस तरह से भारत के लिए ये एक मील का पत्थर है और अपॉर्चुनिटी का आसमान भी है। चीन के पास बेशक हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है, वो आगे है हमसे। तस्वीरें आप देखिए, चीन ने अभी ये 24 घंटे पहले की तस्वीर है जब उन्होंने अपने
नेशनल टेलीविजन पर अपने एआई रोबोटिक्स के टेक्नोलॉजी को शोकेस किया है। उनके रोबोट्स ताइक्वांडो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें चाइना से आई है, जरा फुल स्क्रीन देखिए। और मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं, इसके लिए भी मैं आपको जरूरी फैक्ट्स भी दूंगा और जरूरी बात भी बताऊंगा। लेकिन किस तरह से वहां के रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ताइक्वांडो और कराटे के मूव्स करते हुए नजर आ रहे हैं। अब चीन की टेक्नोलॉजी की ताकत का लोहा दुनिया मानती है, ये बात ठीक है, लेकिन चीन वो भरोसा कैसे पैदा करेगा? दुनिया भर के लिए जिस तरह का भरोसा भारत ने कायम किया है, वो भरोसा चीन कहां से लाएगा? चीन ने अपनी नई ह्यूमनॉइड रोबोट्स की फौज दिखाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। बेशक ये काबिले तारीफ है। ये रोबोट सिर्फ मशीन नहीं बल्कि भविष्य के सैनिक हो सकते हैं, मजदूर हो सकते हैं, घरेलू मददगार हो सकते हैं, सैनिक हो सकते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन का लक्ष्य इन रोबोट्स के लिए मास प्रोडक्शन शुरू करने का है। ये रोबोट्स न केवल दौड़ सकते हैं बल्कि इंसानों की तरह जटिल काम को भी सटीकता से करते हैं। लेकिन फिर से वही बात कि आखिर चाइना ये भरोसा कहां से लेकर आएगा जो भरोसा भारत ने पैदा किया है? जब भारत इंटरनेशनल एआई समिट को अंजाम दे रहा है, इस शिखर सम्मेलन में दुनिया के शीर्ष तकनीकी दिग्गजों, नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों का जमावड़ा इस बात का प्रमाण है कि भारत ने न सिर्फ तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ने का फैसला किया है बल्कि दुनिया के लिए भरोसे का एक मुहर बन चुका है। भारत ने दुनिया को दिखाया कि कैसे एआई का उपयोग अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए किया जा सकता है। चाहे वो किसानों के लिए सटीक मौसम का पूर्वानुमान हो, भाषाओं के बीच की बाधा को खत्म करने के लिए भाषणी ऐप हो, भारत ने तकनीक का लोकतंत्रीकरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को विकसित भारत की नींव के रूप में देखा जा रहा है। उनके नेतृत्व में भारत ने रिएक्टिव के बजाय प्रोएक्टिव नीति अपनाई है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोगों को संबोधित किया तो उनके भाषण की 5 बड़ी बातें आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। पहली बात, एआई में भय नहीं, भाग्य और भविष्य है। पीएम ने स्पष्ट किया कि दुनिया के कई देशों में जहां एआई को लेकर भय का माहौल है, वहीं भारत इसे भाग्य और उज्जवल भविष्य के रूप में देख रहा है। भारत इसे अपनी विकास यात्रा का अगला बड़ा टर्निंग पॉइंट मानता है। पीएम मोदी ने एआई के लिए एक नया ग्लोबल फ्रेमवर्क दिया। उन्होंने कहा कि एआई मॉरल, अकाउंटेबल, नेशनल सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता, एक्सेसिबल और वैलिड होना चाहिए ताकि यह केवल डेटा पॉइंट ना बनकर मानवता के कल्याण का जरिया बने। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव पीएम की तरफ से आया। पीएम ने कहा कि जैसे खाने के सामान पर न्यूट्रिशन लेबल होता है, वैसे ही डिजिटल कंटेंट पर भी लेबल होना चाहिए। इससे लोगों को जानकारी मिलेगी कि क्या असली है और क्या एआई द्वारा बनाया गया है, या कि फैब्रिकेटेड है, या प्रोपेगेंडा है, या झूठ है। भारत ने दुनिया की कॉन्फिडेंशियल सोच से अलग हटकर एआई कोड को ओपन शेयर करने की बात कही। पीएम का मानना है कि जब तकनीक सबके लिए खुली होगी तभी दुनिया भर के युवा दिमाग उसे बेहतर और सुरक्षित बना पाएंगे। 5वीं और सबसे बड़ी बात, पीएम ने कहा कि एआई नौकरियां खत्म नहीं करेगा बल्कि नए अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि हम ऐसे युग में हैं जहां इंसान और मशीन मिलकर क्रिएट करेंगे। उन्होंने स्किलिंग और रीस्किलिंग को एक मास मूवमेंट बनाने पर जोर दिया। पीएम मोदी के कार्यकाल शुरू होने के बाद 2014 के बाद तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा बदलाव देखा गया और वो बदलाव अब दुनिया महसूस कर रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।